इसराइल पर ताज़ा हमले के प्लान में थोड़ी तब्दीली। ईरान ने इसराइल की जौहरी तनसीबात को हदफ बनाने का प्लान बना लिया। इन तनसीबात को हदफ कब बनाया जाएगा? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, थोड़ी तब्दीली की है उसने अपनी वॉर स्ट्रेटजी में। अब वो ईरान की जौहरी तनसीबात को भी निशाना बनाने जा रहा है। मेरा ख्याल है पहली मरतबा सही प्लानिंग कर रहे हैं। और पहली मरतबा जो इरना है ईरान की न्यूज़ एजेंसी, उसने भी ये बयान जारी किया है एक फ़ौजी तर्जमान के हवाले से। नाम उन्होंने नहीं बताया और उन्होंने सीधे अल्फाज में ये बात कही कि अगर रजीम चेंज की ये कोशिश जो कि ईरान और अमेरिका और इसराइल ईरान में कर रहे हैं, उसके नतीजे में हम दिमूना की जो साइट है उसको उड़ा देंगे। अच्छा, दिमूना क्या है? दिमूना इसराइल का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो कि दाजल नामी सहरा के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी एक महफूज साइट बना रखी है, जिसको कहते हैं कि दुनिया की चंद महफूज तरीन साइट्स में से, न्यूक्लियर साइट्स में से। आमिर भाई, अगर मैं गलती पर नहीं तो ये वही साइट है जिसकी 2-3 दिन पहले हमने एक वीलॉग में तस्वीर और वीडियो लीक होने की बात भी की थी। देखिए, दिमूना जो है ये वाकई में एक बहुत सेफ साइट है और इसके इर्द गिर्द जो है अगर समझा जाए तो बहुत बड़े इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने, जिसका आपने तज़किरा किया 2-3 रोज़ पहले, हमने बिल्कुल इसकी ना सिर्फ तस्वीरें दी थी बल्कि हमने इसके मुतल्लिक ये भी बताया था कि ईरान के पास इसके साइंटिस्ट का डाटा मौजूद है, कहाँ रहते हैं, कहाँ इनके बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो अगर आप पिछला व्लॉग्स भी देखें तो आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। अब इसी को लेकर रॉयटर्स ने भी एक स्टोरी की है कि दिमूना जो ख़तरे में है, ये न्यूक्लियर साइट जो है इस पर हमला हो सकता है अगर इसराइल और अमेरिका ने किसी ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमला किया तो। आपको पता है कि पिछले 6 रोज़ा जंग में, जो कि आज 6ठा रोज़ है, इस 6 रोज़ा जंग में अभी तक किसी न्यूक्लियर साइट को निशाना नहीं बनाया गया और तभी इसराइल को भी इसी तरह निशाना नहीं बनाया गया। और इसीलिए जो है ईरान ने भी इजरायली न्यूक्लियर साइट को निशाना नहीं बनाया। लेकिन ये धमकी ये नहीं है, ये जो बात की गई है जिसको इंटरनेशनल मीडिया भी उछाल रहा है वो ये है कि अगर आपने रजीम चेंज करने की कोशिश की। देखें, डोनाल्ड ट्रंप का कल एक बयान आया था कि जो रजीम चेंज का नया पासदारान इनकलाब का सरबराह आएगा या ईरान का जो सबसे बड़ा ओहदा है सुप्रीम कमांडर का, जिसके पास आएगा हम उसको मार देंगे। अब ये बयान जो है ये आया है सामने कि अगर आपने इस तरह की हरकत की तो दिमूना नहीं बचेगा। यानी इसराइल जो है नो मोर ए न्यूक्लियर पावर, वो न्यूक्लियर पावर नहीं रहेगी। उसके पास सिर्फ एक रिएक्टर है जहाँ पर ये सारा यूरेनियम मसुदा होता है। ईरान के पास ऐसी कोई 10 के करीब साइट्स हैं जहाँ पर उसके पास न्यूक्लियर जो है मौजूद है। और इसराइल के पास सिर्फ एक है। इसराइल के पास एक है दिमूना के अंदर और सहरा के अंदर है और इसका महफूज समझा जाता है। लेकिन अगर अब ये जंग बढ़ी तो इस जंग का न्यूक्लियर वार होना जो है वो लिखा जा चुका है। देखें, ईरान के लिए अब डू एंड डाई का मामला है। ईरान पर जिसके अंदर बमबारी, कारपेट बमबारी कर रहे हैं और इस तरह की बमबारी जो शहरी इलाकों के अंदर हो रही है उसमें सैकड़ों लोग जो हैं अपनी जान से गए हैं। इवन बच्चियों के स्कूल तक को तो छोड़ा नहीं इन्होंने। ऐसी सूरत हाल में ईरान के पास रास्ता एक ही है और वो रास्ता ये है कि वो इसराइल की एटमी तनसीब को जो है निशाना बनाए, जैसा कि निशाना जंग जून में जो कि 2025 में लड़ी गई थी। अमेरिका ने अपने B-2 बम्बार के ज़रिए जो उसने GBU फेंका था, ग्रेट बम ऑफ USA, ईरानी साइट्स को निशाना बनाया था। और अब भी ईरान ने ये क्लेम किया है, आपको याद है 2 दिन पहले ईरान ने कहा था कि नंतर्स के अंदर जो उनका एटमी रिएक्टर है उस पर हमला हुआ है। तरदीद किसने की थी? अमेरिका और इसराइल ने, कि हमने नंतर्स में कोई हमला नहीं किया है। और उसकी बुनियादी वजह यह है, उनको पता है कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं अगर वो मार्क 15 की स्पीड पर आए 15 गुना आवाज़ की रफ्तार से, तो उसको रोकना मुश्किल होगा। और इसराइल की ये न्यूक्लियर साइट जो है ये ख़तरे से दुचार, ख़तरे से क्या, तबाही की तरफ चली जाएगी। लेकिन इससे एक और नुकसान और भी होगा कि इससे ताबकारी फैलेगी और जो ताबकारी फैलेगी उसमें अरब ममालिक भी उसकी लपेट में आएंगे। बड़े मुतासिर होंगे। इसराइल के इर्द गिर्द सारे अरब ममालिक बैठे तो वो भी इसकी ताबकारी में लपेट में आ सकते हैं और ख़ुद इसराइली भी जो हैं उनकी जान को भी ख़तरा होगा। तो ये मैं ये समझता हूँ कि इस जंग को बंद कराने के लिए इस तरह की जो बात करना है ये बड़ी अहम होगी, क्योंकि दोनों तरफ की न्यूक्लियर साइट्स जो हैं वो दोनों मुल्कों के लोगों के लिए मौत का पैगाम हो सकती हैं। और ताबकारी अगर खारिज होना शुरू हुई तो ये फिर रुकेगी नहीं और ये एटमी जंग में तब्दील हो जाएगी। कल आपने मेरे साथ डिस्कस किया था कि एक साबिक ब्रिटिश जो हैं एम्बेसडर, उन्होंने भी ये बात कही कि जो वर्ल्ड वार है 3 वो शुरू हो रही है और ये न्यूक्लियर वार होगी और इसमें इसके बाद प्यूटन का भी एक बयान सामने आया
तो उन्होंने कहा कि ये जो पुतिन का कह रहा हूँ, दतीरी का जो हाँ कि जी, साबिक बिल्कुल, सदर है साबिक उनके, सदर है उनके। दतीरी का एक बयान सामने आया था। दतीरी मेदोफ उनका नाम है। उनका बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि ये जंग हिरोशिमा और नागासाकी इसके सामने खिलौना होंगे खिलौना होंगे। और यूरोप सफ़े हस्ती से मिट जाएगा बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये जंग शुरू होगी और रशिया जो है इस एटमी जंग में दाखिल हुआ तो फिर किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि इस न्यूक्लियर साइट दिमोना को तबाह करने का जो बात है, ईरान अब तक जो कह रहा है वो कर रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ईरान ना पीछे हटा, ईरान ने ना सरेंडर किया, ईरान ने तमाम उन साइट्स को निशाना बनाया जो साइट्स जो हैं अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल थी और उन इन हमलों तमाम में साइट्स इस्तेमाल हुई। और इन हमलों में इस्तेमाल हुई। और इसके अलावा उनके जो दफातर थे, CIA के दफातर थे या उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे, उनको भी निशाना बनाया। बिल्कुल ऐसे। हफ्ता के कतर के अंदर जो उनका अल-अदीद एयरबेस का कमांड एंड कंट्रोल, जो सबसे बड़ा इस खत्ते का सबसे बड़ा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो तबाह हुआ। इसराइल का जो दिफाई कम्प्लेक्स है उसके अंदर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह किया। तो ईरान जो कह रहा है वो कर रहा है। और अगर ईरान ये कह रहा है कि दिमोना जो है इसको तबाह किया जाएगा तो वो तबाह कर देगा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के अंदर ऐसे 20 मिसाइल मौजूद हैं इस वक्त भी जो इस दिमोना पर गिराए जा सकते हैं और इससे तबाह बर्बाद किया जा सकता है। ईरान सिर्फ इस बात से डरता है, जो ईरान की अपनी मेरा ख्याल है कि अभी भी कोशिश है कि ये जंग ख़त्म हो जाए, अमन हो जाए। ईरान हरगिज़ ये नहीं चाहता है कि ये जंग बढ़े, वो चाहता है कि ये जंग ख़त्म हो और उसे जो है उस पर जो पाबंदियाँ हैं उसको हटाया जाए। वैसे भी आमिर भाई, ये जंग शुरू भी ईरान ने नहीं की। ईरान ने तो अपना दिफा किया, जंग तो शुरू की अमेरिका और इसराइल ने। इसराइल असल में तो इसराइल ने शुरू की। ईरान तो पहले से भी ये चाहता था कि जंग ना हो। आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया। मुज़ाकरात कर रहा वो तो कह रहा था कि मैं मुज़ाकरात करने जा रहा हूँ। और अभी भी जो उनके अब्बास अरागची हैं उनका ये बयान आया है सामने कि हमने ये जंग शुरू नहीं की है, ये जंग अमेरिका और इसराइल ने शुरू की है और हम ना जंग चाहते थे ना जंग करते हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, उन्होंने कहा कि जो बहर हिंद में हमारा जहाज़ डुबोया गया है, देखें वो निहत्था जहाज़ था, बिल्कुल निहत्था जहाज़ था और वो जंग में शरीक नहीं था। जंग में शरीक नहीं था, उसको डुबोया गया है। वो भारत की साजिश है किस तरह से उसको डुबोया गया है, क्योंकि श्रीलंकन जो बहरिया है वो तो इनकार कर रही है कि कोई आबदोज नहीं आई इस तरफ, ना कोई तारपीडो चला है। यानी ये भारत ने ये जहाज़ डुबोया। देखें ये इंटरनेशनल रिव्यू के लिए गया था जिसमें दुनिया के और ममालिक भी भारत में गए थे। अब मुझे बताएं कि भारत जैसे धोखेबाज मुल्क ने ईरान का, जो कि उसका ईरान समझता रहा कि भारत उसका दोस्त है, हम कहते रहे कि दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है, उन्होंने ना सिर्फ जहाज़ डुबोया बल्कि डूबने दिया सैकड़ों लोगों को जो इस जहाज़ पर सवार थे। और ये सिर्फ नुमाइशी एक मश्क में गए थे जहाँ पर ये अपना असल जो है गोला बारूद वगैरह नहीं लेके जाते थे और उनको डुबो दिया गया। इसका भी अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका को ऐसा जवाब दिया जाएगा जो वो सदियों याद रखेगा। मेरा ख्याल है कि कोई बड़ा हमला जो है इब्राहिम लिंकन पर प्लान हो रहा है। एक तरफ दिमोना, दूसरी तरफ इब्राहिम लिंकन। ईरान अपने टारगेट्स जो है आहिस्ता आहिस्ता बड़े करता चला जा रहा है और ये जंग जो है अमेरिका इसमें शिकस्त साफ लिखी नज़र आती है। अमेरिका पीछे हटेगा, अमेरिका इन मुज़ाकरात पर वापस आएगा क्योंकि इसराइल की बका अमेरिका समझता है कि उसकी बका है और यहूदियों को बचाने के लिए अमेरिका मैदान में आया है और यहूदियों को बचाने के लिए ही ये सुलह। आज आपने एक और बड़ी बात कर दी। आप पीछे जितनी बातें आपने की कि मुज़ाकरात नाकाम होंगे, इसराइल पहले हमला करेगा, हफ्ते के दिन हमला होगा, ये सारी बातें काम बिल्कुल सच साबित हुई। आज आपने कहा है कि अमेरिका पीछे हटेगा और मुज़ाकरात की टेबल पर आएगा। हो सकता है कि आपकी ये बात भी सच साबित ये भी होगी, ये मैं आप देख लीजिएगा। अब ज़रा चंद दिन गुजरने तो दें, ज़रा इस जंग में बढ़ने तो दें, अमेरिका को ज़रा ग्राउंड पे तो आने दो। अभी तो हवा में उड़ रहा है ना, ज़रा ग्राउंड में आएगा तो उसको पता चलेगा। आप ये देखें कि आज के दिन ही एक साबिक नेवल ने जो अमेरिकन सेनेटर है उसके हंगामा राई की और उसने कहा कि हम इसराइल की वार क्यों लड़ें। उठ गई आवाज़ें। मैंने आपसे कहा था अमेरिका के अंदर हंगामे शुरू होंगे। ज़रा ये तेल की जो पैदावार है ये अमेरिका तक नहीं पहुंचेगी, तेल की कीमतें ऊपर बढ़ेंगी तो उसके बाद देखिएगा कि दुनिया भर में क्या शोर होगा होता है। अभी तो खुद अमेरिकन साबिक मरीन ने खड़े होकर उसको जिसको ज़बरदस्ती निकाला गया, तस्वीर लगाना चाहते हैं, मैं भेज देता हूँ, और उसने ये कहा कि हम इसराइल की वार नहीं लड़ सकते। क्यों हम इसराइल की वार लड़ रहे हैं? तो इसराइल और अमेरिका जो है ये मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे। आज लिख लीजिए, कल आएँ, परसों आएँ, 4 दिन बाद आएँ, जब भी आएंगे
ये कहेंगे कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात करते हैं, आई टेबल पर बैठ के बात करते हैं, लेकिन जितने लोग शहीद हुए ईरान के अंदर उसका हिसाब कौन देगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने लेटेस्ट सिचुएशन से आपको अपडेट किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।